नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर जूलॉजी में लेक्चर नंबर 38। जैसा कि आपको ध्यान है, अपनी जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा। कौन सी बुक चल रही है अपनी? कोर डेटा। कोर डेटा के अंदर अपनी जो प्रीवियस क्लास थी 37 नंबर क्लास, उसके अंदर अपने देखे थे कैरेक्टर्स ऑफ यूथीरिया। कैरेक्टर्स ऑफ यूथीरिया यानी यूथीरिया के लक्षण अपने देख लिए थे। उसके बाद में कल मैंने आपको बताया था कि अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। देखिएगा स्टूडेंट, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से संबंधित, वो डेफिनेटली मेमेलिया से पूछा ही जाता है। डेफिनेटली मेमेलिया से पूछा ही जाता है। जब मेमेलिया जो अपनी क्लास है उसमें से डेफिनेट 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। और उसमें से भी जो आता है उसके अंदर कंपेरेटिव स्टडी जो अपने टॉपिक करेंगे उसमें से आने की संभावनाएं बहुत अधिक है कि इनमें तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए कि प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया क्या अंतर होता है, इनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो वैसे तो अपने जब प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया को जब पढ़ा था तो अपने वहाँ पर ये बात देख ली कि उनके क्या क्या करैक्टर हैं। उन्हीं को आधार मान के हम आज अपने जो टॉपिक है उसको अब आज पूरा करेंगे। तो टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अपना आज का ये टॉपिक है। अब वैसे आपको बताया था कि प्रोटोथीरियन एनिमल्स जो हैं वो इस प्रकृति में सबसे पहले आए थे, या ऐसे स्तनधारी जो सबसे पहले आए थे। और जो अंडज हैं, मेटाथीरिया जो जंतु हैं वो प्रोटोथीरिया के बाद में आए थे। ये सारे मार्सुपियल्स होते हैं। और इनके बाद में कौन से एनिमल्स आए थे? अपने यूथीरियंस आए थे, जो सबसे जटिल प्रकार के, सबसे विकसित प्रकार के क्या है? मैमेलियंस एनिमल्स हैं। तो पहला कौन सा है? प्रोटोथीरिया। दूसरा अपना है मेटाथीरिया। और अगला अपना कौन सा है? यूथीरिया। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने क्लासिफिकेशन में कि इसमें से पर्सन आता ही आता है डेफिनेटली मेमेलिया में से। तो मेमेलिया में जो क्वेश्चन आता है उसकी संभावना यही है। और आपको मैं बताता हूँ, यदि अपने कंपेरेटिव अगर अपने को ध्यान रह जाएगा तो अपने इन तीनों के करैक्टर यदि ध्यान है तो अपने कंपेरेटिव भी इसको कर सकते हैं कि तीनों कंपेरेटिव क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वो वैसे ये आपके अपने करैक्टर किए हुए हैं, पर उनको थोड़ा सा अपने रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में क्या है, कंपेरेटिव स्टडी भी हो जाएगी। तो पहला जो है, जो अपने देखें करैक्टर, इनमें बाह्य कर्ण में कर्णपिना अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। बाह्य कर्ण में कर्णपिना क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जबकि इन दोनों में क्या होता है? उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। तो पहला कैरेक्टर तो यही होता है कि इसके अंदर बाह्य कर्ण में जो कर्णपिना होता है, कर्णपिना सबसे बाहर का भाग होता है, जो अपने को ये दिखाई देने वाला भाग होता है, इसको कर्णपिना, ईयरपिना कहते हैं। और जिस ये इसमें तो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनमें दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ईयरपिना का काम क्या है? बाहर की जो ध्वनि तरंगे उनको इकट्ठा करके आगे कर्णकोर की ओर भेजना। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर देखे, स्तन ग्रंथियां चुचुक रहित होती है।
स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इनमें चुचुक रहित होती हैं। और इनमें क्या होता है, स्तन ग्रंथियाँ चुचुक युक्त होती है। जो कि मार्सुपियम में खुलती है। दानी में खुलती है, शीर्षदान में खुलती है। तो इनमें निपल्स जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं, किसमें, ब्रेस्ट के अंदर, जबकि इनमें निपल्स पाई जाती है। अब देखिएगा, इनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ चुचुक रहित होती है, क्योंकि ये सारे अंडज होते हैं। तो अंडज होते हैं जिसके अंदर जो परिवर्तन होता है सारा सारा किसके अंदर होता है, भ्रूण का या शिशु का अंडे के अंदर होता है। इसलिए ये अंडज होने के कारण स्तन ग्रंथियों की ज़्यादा इसमें योगदान नहीं होता है। जबकि इनके अंदर क्या होता है कि स्तन ग्रंथियों में चुचुक तो पाए जाते हैं, निपल्स पाई जाती हैं। निपल वो एरिया होता है जहाँ पर बच्चा मुँह लगाता है, तो वहाँ से सूक्ष्म छिद्र होते हैं जहाँ से होकर के दूध का क्या होता है, स्रवण होता है। तो इनके अंदर क्या होता है कि स्तन ग्रंथियों में चुचुक पाए जाते हैं। और जो कि आपको बताया था कि ये जो मेटाथेरियन जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं कि अल्प विकसित शिशु को जन्म देते हैं, और उस शिशु को क्या करते हैं, फिर ये अपनी जो मार्सुपियम है यानी शिशुदानी उसके अंदर रखते हैं। तो शिशुदानी के अंदर जब रखते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो निपल्स हैं यानी जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं वो उस मार्सुपियम या शिशुदानी के अंदर खुलती है और उनके ऊपर चुचुक पाए जाते हैं। तो जो शिशुदानी में रखा हुआ है वो क्या करता है, अपने मुंह की सहायता से उन निपल्स से दूध ग्रहण करता है और अपने भ्रूणीय परिवर्तन को क्या करता है, या अपने कह सकते हैं पूरे शरीर के विकास को पूरा कर लेता है। तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है, स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं और निपलयुक्त होती है। और जो अन्य स्तनधारी जितने भी हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सब के अंदर स्तन ग्रंथियाँ चुचुक युक्त होती है और अधिक विकसित होती हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि पेरेंटल केयर पाई जाती है स्तनधारियों के अंदर सबसे अधिक, और जो अपने यूथ एरिया इनके अंदर ये सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, शिशु अवस्था में दांत होते हैं। अब देखिएगा, प्रोटोथीरिया के अंदर क्या होता है, शिशु अवस्था में दांत पाए जाते हैं। और वयस्क अवस्था में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। और मेटाथीरिया की यदि हम बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं कि जो वयस्क जंतु हैं उनमें भी दांत पाए जाते हैं, जो कि एक बार दंती और क्या होते हैं, विषम दंती प्रकार के होते हैं। दांत पाए जाते हैं होते हैं। इनमें शिशु व वयस्क अवस्था में दांत पाए जाते हैं, जो कि द्विबार दंती, गर्त दंती व विषम दंती होते हैं। क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं। अब देखिए, दांतों की अगर बात करें तो इनके अंदर शिशु अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि इनमें क्या होते हैं, वयस्क अवस्था में भी दांत पाए जाते हैं, जो कि एक बार दंती का मतलब होता है जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, केवल एक बार। और विषम दंती का मतलब ये होता है कि इन जंतुओं के जो दांत होते हैं वो संरचना और कार्य के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये विषम दंती कहलाते हैं। जबकि यूथेरिया के अंदर क्या होता है, शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाओं में दांत पाए जाते हैं, जो कि द्विबार दंती
गर्तदंती और विषमदंती होते हैं। द्विबारदंती का मतलब ये होता है कि दांत जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार अस्थायी दूधिया दांत होते हैं, दूसरे स्थायी दांत होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। और गर्तदंती का मतलब क्या होता है कि इन जंतुओं के जो दांत होते हैं वो जो कि अस्थि और मसूड़ों के बने हुए गड्ढे के अंदर स्थित रहते हैं। तो वो दांत चूंकि गर्तनुमा स्थिति के अंदर स्थित रहते हैं, गड्ढे के अंदर स्थित रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, गर्तदंती कहलाते हैं। और विषमदंती का अर्थ ये होता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि इन जंतुओं के दांत भी जो संरचना और कार्य के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि मोस्टली ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार के दांत जिनका अलग अलग कार्य संरचना भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये विषमदंती कहलाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनकी जो प्रोटोथीरिया की जो पूंछ होती है वो छोटी और हराशित होती है, जबकि इनकी पूंछ क्या होती है, लंबी होती है। इनकी पूंछ छोटी व हराशित होती है। इनकी क्या होती है, लंबी होती है। इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आकार की होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि इनकी टेल क्या होती है, छोटी और हराशित। हराशित का मतलब या तो छोटी मतलब होती है, आकार इसका बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, छोटी होती है। हराशित का मतलब क्या होता है, कई बार इनमें पूंछ नाम मात्र की पाई जाती है कि केवल कि पूंछ यहाँ अपने को फील होता है कि इसमें यहाँ पूंछ है, बस इतना सा। तो इनकी पूंछ छोटी या हराशित होती है, इनकी लंबी होती है, जैसे कंगारू में हम देखते हैं। और यूथेरिया के अंदर क्या होती है, पूंछ अलग अलग प्रकार की होती है या अलग अलग आकार की होती है। अलग अलग आकार का हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर जो है केवल अनुत्तरिक नाम की, त्रिक और अनुत्तरिक नाम की जो है वर्टिब्री पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री पाई जाती है, जो कि अवशेषी रूप में पाई जाती है। नहीं, मनुष्य के अंदर जो है पूंछ वो अवशेषी रूप में पाई जाती है। उसके अलावा आप देखोगे जैसे बंदर है, लंगूर है, इनके अंदर पूंछ क्या होती है, बड़ी होती है। कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, इनके अंदर पूंछ थोड़ी छोटे आकार की होती है। तो इस प्रकार से जो पूंछ होती है स्तनधारियों के अंदर क्या होती है, यूथेरिया के अंदर क्या होती है, भिन्न भिन्न आकार की होती है। तो मनुष्य को छोड़ दिए तो क्योंकि मनुष्य के अंदर केवल और केवल जो पूंछ है कशेरुका वो ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, क्लोएका या अवस्कर एब्सेंट होता है, अवस्कर उपस्थित होता है। यहाँ पर अवस्कर दोनों के अंदर क्या होता है, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया यूथेरिया के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखिएगा अवस्कर क्या इनमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने बात की थी प्रोटोथीरिया के अंदर केवल एक ही ऑर्डर मोनोट्रिमेटा को शामिल किया गया। मोनोट्रिमेटा का अर्थ ये होता है जिनके अंदर एक अवस्कर पाया जाता है, यानी एक छिद्र पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, मोनोट्रिमेटा एनिमल्स कहलाते हैं। और मेटाथीरिया यूथेरिया की यदि हम बात करें तो इनके अंदर दोनों के अंदर क्लोएका क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी इनके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो एनस है, इनके अंदर जो उत्सर्जित छिद्र हैं, इनके अंदर जो जनन छिद्र है, वो तीनों ही अलग अलग छिद्रों के रूप में शरीर से क्या खुलते हैं, बाहर खुलते हैं। हालांकि नर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि नर के अंदर जो है यूथेरियन एनिमल्स, इनके अंदर क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग और जनन मार्ग मिलकर के एक ही छिद्र पेनिस के छिद्र से बाहर खुलते हैं, परंतु मादा के अंदर क्या होते हैं, तीनों छिद्र क्या खुलते हैं, अलग अलग खुलते हैं। तो इनकी इसलिए इनके अंदर अवस्कर क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके अलावा हम बात करें टेस्टिस की, तो प्रोटोथीरिया के अंदर टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर टेस्टिस सैक में पाए जाते हैं।
और यहाँ भी ऐसा ही होता है जैसा मेटाथीरिया के अंदर पाया जाता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर टेस्टिस सैक में पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो वर्षण है वो उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। किसके अंदर? प्रोटोथीरिया के अंदर। प्रोटोथीरिया में एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, वर्षण जो है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी जो उदर गुहा होती है उससे बाहर टेस्टिस सैक में यानी वर्षण कोष में पाए जाते हैं। ऐसा ही यूथीरिया के अंदर होता है कि टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर वर्षण कोष या टेस्टिस सैक या सेक्रोटल सैक के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका रीजन मैंने बताया था कि मेटाथीरिया यूथीरिया के अंदर वर्षण कोष पाए जाने का कारण क्या है। मेन मुख्य कारण ये होता है कि शरीर का तापमान अधिक होता है, उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। तो वर्षण कोष का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वर्षण कोष से पाए जाते हैं। हालांकि मैं बताता हूँ कि यूथीरिया के अंदर भी थोड़ी सी ये भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम यदि हम बात करें कि जो हाथी और व्हेल है इनके अंदर वर्षण जो है वो जीवन भर उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उदर गुहा के अंदर रहते हुए उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती रहती है। जबकि अपने बात करें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनके अंदर क्या होता है कि रहते तो एब्डोमिनल कैविटी में, परंतु जैसे ही जनन की क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया होती है, यूँ कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, उस समय ये उदर गुहा से कहाँ जाते हैं, वर्षण कोष में आ जाते हैं। और जनन की क्रिया होने के बाद में वापस कहाँ चले जाते हैं, उदर गुहा में चले जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। जबकि मनुष्य जैसे जंतु हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो वर्षण है वो जीवन भर ही वर्षण कोष में पाए जाते हैं और वर्षण कोष में पाए जाते हैं। इसलिए हालांकि वर्षण का जो निर्माण है वो तो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, परंतु जब मनुष्य के अंदर भ्रूण 7वें महीने का होता है तो वो एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए एब्डोमिनल कैनाल से होते हुए वर्षण कोष के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उनको गुबर्निकुलम जो उत्तक है वो जोड़े हुए रखते हैं, साधे हुए रखते हैं और साथ में वहाँ तापमान भी 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। इसलिए शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या हो सकती है, आसानी से होती है। अब यदि इसमें एक मैं टर्म छोटी सी बता देता हूँ कि यदि मान लो वर्षण जो है उदर गुहा में नहीं, उदर गुहा में रह जाते हैं, वर्षण कोष में नहीं आ पाते हैं, इस घटना को कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म यानी गोपिक वर्षणता कहते हैं। क्रिप्टोक्रिडिज्म या गोपिक वर्षणता कहते हैं। और उसके अलावा यदि एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं मनुष्य के अंदर और वहाँ पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता तो इस घटना को हम एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। तो इसलिए वर्षण जो है वो उदर गुहा से बाहर सेक्रोटल सैक के अंदर पाए जाते हैं, यूथीरिया के अंदर, ताकि कम तापमान पर शुक्राणु का जो है निर्माण होता रहे। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट 7वां, ये सारे अंडज होते हैं, ये अंडज होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटोथीरिया जंतु क्या होते हैं, अंडज होते हैं। और ये जो मेटाथीरियन जंतु जरायुज होते हैं, परंतु एपरिकोक शिशु को क्या कहते देते हैं, जन्म देते हैं। ये जरायुज होते हैं, परंतु अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, जिनको शिशुधानी में रखा जाता है, जिनको आगे के परिवर्धन के लिए शिशुधानी मार्सोपियम में रखा जाता है, शिशुधानी में रखा जाता है ये वास्तविक जरायुज प्राणी होते हैं, ये वास्तविक जरायुज होते हैं, वास्तविक जरायुज होते हैं। तो ये अंडज होते हैं, हमने बात की थी प्रोटोथीरियन एनिमल्स हैं जो आदिम प्रकार के स्तनधारी हैं, ये सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, अंडज कहते हैं। ये जरायुज तो होते हैं कौन, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया के अंदर क्या होते हैं कि विकसित जरायुज की परिभाषा आपको बताइए, विविपेरिटी या विविपेरस जंतु क्या होते हैं, वे जंतु जो कि पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं या विकसित शिशु को जन्म देते हैं, उनको क्या कहा गया है, जरायुज कहा गया है। अंडज जो अंडे देते हैं, तो मेटाथीरियन जो जंतु हैं ये जरायुज होते हैं, परंतु इनके अंदर क्या होता है कि अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं।
तो शिशु को आगे का परिपक्व होने के लिए उसको शिशुधानी के अंदर रखा जाता है, यानी मार्सुपियम के अंदर रखा जाता है। और शिशुधानी के अंदर वो बच्चा जब रहता है तो वो ब्रेस्ट सेल से या निपल, ब्रेस्ट सेल के निपल्स को चूसते हुए, वहाँ से दूध को ग्रहण करते हुए, मिल्क को ग्रहण करते हुए अपने परिपक्वन को क्या करता है, पूरा करता है। कौन से जंतु? मेटाथेरियन जंतु। इसलिए इनके अंदर शिशुधानी या मार्सुपियम पाए जाते हैं, जबकि यूथेरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूथेरियन एनिमल्स होते हैं, वास्तविक जरायुज ये ही होते हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए, क्योंकि ये पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देते हैं। वो शिशु आगे का फिर अपना केवल वृद्धि करता है, उसका भ्रूणीय परिवर्तन जो माता के गर्भाशय में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और माता के गर्भाशय में जब होता है तो उनके अंदर प्लेसेंटा नामक एक संरचना बनती है। हालांकि प्लेसेंटा इनमें भी बनता है, परंतु वो इतना यूँ कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि आगे का जो परिवर्तन जो है मार्सुपियम में जब हो रहा है तो वहाँ पर शिशु जो है वो स्तन ग्रंथियों से पोषण प्राप्त करता है। जबकि यूथेरिया के अंदर क्या प्लेसेंटा पाया जाता है, जो अपना डेवलपमेंट या यूँ कहते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले तक अपना पूरा सक्रियता से अपना कार्य करता है। और ये अंडेज होते हैं प्रोटोथेरियन, तो इनके अंदर क्या प्लेसेंटा जैसी संरचना नहीं पाई जाती, क्योंकि भ्रूणीय परिवर्तन सारा कहाँ पर होता है, अंडे के अंदर ही होता है। इसलिए इनके अंदर क्या प्लेसेंटा की आवश्यकता नहीं होती है। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो ये अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका ये है कि जंतुओं शिशुओं को पोषण प्रदान करते हैं, और ये पोषण प्रदान करते हैं। मेटाथेरियंस जो है मार्सुपियम में रखकर पोषण प्रदान करते हैं। यूथेरिया के अंदर क्या होती है कि मादा जो है शिशुओं की क्या करती है, देखभाल करती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए बात, क्योंकि मैंने बात बताई थी कि जितने भी अपने स्तनधारी जंतु हैं उनके अंदर पेरेंटल केयर का लक्षण पाया जाता है, यानी कि पैतृक संरक्षण का लक्षण क्या होता है, पाया जाता है। प्रोटोथेरियन जंतु है जो अपने शिशुओं की देखभाल करते हैं, परिवर्तन हालांकि अंडे के अंदर होता है परंतु देखभाल करते हैं। मेटाथेरिया के अंदर क्या देखभाल तो करते हैं, परंतु इनके अंदर क्या है, मार्सुपियम नामक जो है शिशुधानी में पाई जाती है। जबकि यूथेरिया के अंदर क्या होता है कि ये वास्तविक पेरेंटल केयर करते हैं, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, और उसके बाद में जब तक बच्चा शिकार करने नहीं लग जाए, अपना भोजन प्राप्त करने नहीं लग जाए, तो तब तक क्या करते हैं कि ये माता और पिता दोनों क्या करते हैं, माता और पिता दोनों क्या करते हैं, माता और पिता दोनों मिलकर के बच्चे का पैतृक संरक्षण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पैतृक संरक्षण करते हैं। और पैतृक संरक्षण करते हैं तब तक है जब तक कि वो अपना शिकार करना या अपना भोजन प्राप्त करना खुद सीख ना जाए। तो इसके अंदर क्या है, ये पैतृक संरक्षण करते हैं, जैसे शिशु की देखभाल करते हैं। ये शिशु की देखभाल करते हैं। यहाँ पर ये मार्सुपियम में रखकर देखभाल करते हैं। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, माता शिशु की करती है। और कब तक करती है, जब तक कि बच्चा अपना भोजन स्वयं न लेने लग जाए या शिकार स्वयं न करना लग जाए, तब तक किसकी क्या करती हैं, वो सुरक्षा या देखभाल करती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो प्रोटोथेरिया चूँकि अंडा जंतु हैं तो इनके अंडे जो हैं बड़े होते हैं। अंडे क्या होते हैं, बड़े अतिपीत की व कवचयुक्त होते हैं। और कवचयुक्त होते हैं क्या, अंडे, इनके प्रोटोथेरियन के, क्योंकि इनके जंतुओं के जो डेवलपमेंट है वो अंडे के अंदर होता है, और डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता है। उसके अलावा पित्तक इसलिए इनको क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। और उसके अलावा अंडे जो हैं वो ज़मीन यानी शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है कि अंडों की सुरक्षा करने के लिए, अंडों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंडों के चारों ओर क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है, जो कि अंडे की बाह्य गातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। जबकि इनके अंदर क्या होता है, अंडे छोटे अल्पपित की व कवच विहीन होते हैं, कवच विहीन होते हैं। इनमें भी ऐसा ही होता है, अंडे छोटे, अंडे क्या होते हैं, छोटे
अल्पपित्त की, कुछ वैज्ञानिक अपित्त की भी कहते हैं, अल्पपित्त की वे कवच विहीन होते हैं, कवच विहीन होते हैं। अब इसका रीज़न है सीधा सा कि अंडे बड़े भी चाहिए, क्योंकि पित्तक ज़्यादा चाहिएगा। पित्तक ज़्यादा इसलिए चाहिएगा क्योंकि अंडे के अंदर ही परिवर्तन होता है, और अंडे के अंदर परिवर्तन होता है तो पित्तक पोषक पदार्थ के रूप में अंडे को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो अंडे के अंदर परिवर्तित होता है। कवचयुक्त बाह्य आघातों से सुरक्षा करने के लिए कवच पाया जाता है। अब चूंकि मेटाथीरिया यूथीरिया के अंदर क्या होता है कि अंडे के जो भ्रूणीय डेवलपमेंट है वो पूरा पूरा गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय के अंदर जब होता है तो उसकी जो सुरक्षा है, पोषण है, वो सारी क्रियाएं कहाँ पर संपन्न होती है? गर्भाशय के अंदर संपन्न होती है, क्योंकि वहाँ पर प्लेसेंटा नामक क्या बनी होती है? संरचना बनी होती है। इसलिए इनके अंदर क्या होता है कि अंडे छोटे होते हैं, दोनों के अंदर, मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर। अल्पपित्त की, कुछ वैज्ञानिक इनको अपित्त की भी कहते हैं, क्योंकि पित्तक बहुत कम पाया जाता है, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पोषण प्लेसेंटा से प्राप्त होगा, माता के गर्भाशय के अंदर होगा। और कवच विहीन, चूंकि जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो सारा क्या हो रहा है? माता के गर्भाशय में। इसलिए स्टूडेंट्स इनके अंदर अंडे क्या होते हैं? मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर अल्पपित्त की और कवच विहीन और छोटे होते हैं। तो आज अपने ये 9 टॉपिक देखे हैं इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी के। कल अपने जो हैं आगे इसके टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।